जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल। गाइए प्रेम से, एवरीबॉडी चैंट। गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद गोपाल नंद लाल। गाइए। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए। गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
धन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महा धन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। 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 टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी। 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 हाँ राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम। जय श्री राधा श्याम श्याम सुंदर राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद।
विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे पाश्चात देशतारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री वृंदावन धाम की आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमतो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने वैराग्यविद्या निज भक्ति योगम् शिक्षात्म एकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधित्वा शरणं प्रपन्ना गृहे गृहे गो वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम्
પુણ્યાની નામા નિપટંતિ નિત્યમ ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતિ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. બોલો, બંને હાથ જોડી આંખો બંધ કરી ભાવથી બોલો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જય જય શ્રી રાધા રમણ. જય જય નવલ કિશોર. જય ગોપી ચિત ચોર પ્રભુ. જય ગોપી ચિત ચોર પ્રભુ. જય જય માખન ચોર. જય જય માખન ચોર. શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી. ઉપસ્થિત ભગવત કથા અનુરાગી ભક્તવૃંદ, આ સભાને સુશોભિત કરનાર આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ ઇસ્કોન કોઈમ્બતુરના વરિષ્ઠ ભક્તગણ, દૂર દૂરથી પધારેલ અતિથિ મહેમાન મહાનુભાવ, અને આધુનિક વિજ્ઞાનના માધ્યમે આ કથાનું શ્રવણ કરનાર દેશ વિદેશના સમસ્ત શ્રોતાઓ, શ્રીમદ ભાગવત કથાના પ્રથમ દિવસે વૃંદાવનની આ વ્યાસપીઠથી આપ સૌનું સ્વાગત એવં આપ સૌ ભક્તોના ચરણોમાં લાલ ગોવિંદાસના પ્રણામ. કોટાસૂજ કોને કહેવાય? કોને કહેવાય? જે વ્યક્તિમાં ત્રણ વસ્તુ એક સાથે પ્રકટ થાય એને કોઠાસૂજ કહેવાય. ટાઈમ, પ્લેસ એન્ડ સર્કમસ્ટેન્સીસ. દેશ, કાળ અને પાત્રનું ત્રણેય પ્રકારનું ભાન, જ્ઞાન એક સાથે અને તરત જેનામાં પ્રકટ થાય એને કોઠાસૂજ કહેવાય. અમુક લોકો ભણે બહુ, ભણવામાં બહુ MBA, BBA બહુ ભણે, પણ કોઠાસૂજ ન હોય. એક દીકરી બહુ ભણી, લગ્ન થયા, સાસરે ગઈ અને પછી સાસુમાં એ કીધું કે બેટા એક કામ કરો, આજે કોબીનું શાક બનાવીએ. જરા કોબી બોલો, કોબીનું શાક કરીએ. સાસુ 1 કલાક પછી આવ્યા,
કીધું કોબી કાપી, કીધું આખી ફોલી નાખી પણ કઈ નીકળ્યું જ નહીં. આ ભણેલાનું આવું થાય. દેશ, કાળ અને પાત્ર, આ ત્રણેય જ્ઞાન જેનામાં હોય કે આપણે કયા દેશમાં કયા સ્થાનમાં છીએ અને આ સ્થાનની શું મહિમા, આ સ્થાને શું કરવું જોઈએ, શું હોવું જોઈએ, તેની સાથે સાથે કાળ, સમયનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે આ કયો સમય ચાલી રહ્યો છે, આ સમયમાં કયું કાર્ય કરવાથી એનું પૂર્ણ ફળ મળે. અને પાત્ર, હું શું પાત્ર, મારી પાત્રતા શું, મારી સામે કયું પાત્ર ઊભું છે, મારે કઈ રીતે વાત કરવી. આ ત્રણેય જ્ઞાન જેનામાં વિદ્યમાન હોય એને કોઠાસૂજ કહેવાય. અને શ્રીમદ ભાગવતમાં જ્યારે સુખદેવને પૂછ્યું કે આવી કોઠાસૂજ કોનામાં છે, ત્યારે સુખદેવ કે પિતામહ ભીષ્મમાં. પિતામહ ભીષ્મ વિશે લખ્યું છે ભાગવતમાં, દેશ કાલ વિભાગવિત. દેશ કાલ વિભાગવિત, પિતામહ ભીષ્મ. હવે ત્રણેય ઉપર હું થોડી થોડી ચર્ચા કરું તો સૌથી પહેલા છે દેશ, स्थान. जो मास्टर्स करते ना, मास्टर्स का अर्थ क्या है कि केवल एक ही चीज में मास्टरी करना है ना. जो मास्टर डिग्री लेते हैं उसका मतलब क्या है, एक फील्ड, एक चीज में मास्टरी ले करना. लेकिन कोठासूज उसे कहते हैं जो सभी फील्ड में मास्टर होते हैं. गुजराती में तोड़ी नाखे, हिंदी में तोड़ी नाखे. तो देश काल विभागवित. आइए देश के ऊपर ये हम चर्चा करें तो जिस देश में हम बैठे हैं, एक तो ये भारत देश, और भारत में भी ये जिस स्थान पर हम लोग आए हैं ये ब्रज वृंदावन धाम. ब्रज धाम वृंदावन, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ धाम है ये ब्रज वृंदावन. लेकिन संक्षिप्त में इतना ही कहूं कि इस ब्रज की क्या महिमा है. आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में भगवान राधा कृष्ण जो रहते हैं, वह आध्यात्मिक धाम भगवान ने इस धरती पर उतार दिया है. कृष्ण को इस धरती पर आना था जीवों का उद्धार करने के लिए. राधा को कहा, राधे भीरू चलो हम नीचे जाते हैं. राधा रानी ने कहा आपको जाना है जाओ, मैं नहीं आऊंगी. क्योंकि यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र में न मनः सुखः. कृष्ण जहां वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगता. આપણે નથી કહેતા ઓલો ભાડાનો એગ્રીમેન્ટ પૂરો થાય નવા ઘરે જવાનું હોય તો આપણે નથી કહેતા યત્ર ડીશ ટીવી નાસ્તી ન યત્ર વાઈફાઈ કનેક્શન, यत्र वॉशिंग मशीन नास्ति तत्र में न मनः सुखः. लेकिन धन्य है श्रीमती राधा रानी ने कहा जहां वृंदावन नहीं, यमुना नहीं, गोवर्धन नहीं, कृष्ण वहां मेरा मन नहीं लगता. कृष्ण ने कहा राधे यदि ये सबको नीचे उतार दूं तो, बोले तो मैं आऊंगी. राधा रानी के कहने पर, राधा रानी की कृपा से कृष्ण ने ब्रज वृंदावन को नीचे उतारा, यमुना को नीचे उतारी और गिरिराज गोवर्धन को धरती पर उतारा. 4 चीज 5,500 वर्ष पूर्व कृष्ण जब यहां थे, ये कहना भी गलत है क्योंकि आज भी यहां है, लेकिन 5,500 वर्ष पूर्व प्रकट रूप से कृष्ण ने यहां पर जो लीला की, 4 चीज वैसी की वैसी है. एक, जिस यमुना में कृष्ण रोज स्नान करते, जिस यमुना का कृष्ण रोज पान करते, वह यमुना जिस दिनों कृष्ण यहाँ थे और जो यमुना थी, आज भी वही यमुना यहाँ विराजमान. दूसरा है गिरिराज गोवर्धन, जिस गोवर्धन की तलेटी पर गाय और बछड़ों को लेकर जाते थे श्याम सुंदर.
घर पे तो मात्र सोते थे, जैसे ही सुबह होती थी सारे गोप ग्वाल सखा कृष्ण के द्वार पर आते और कृष्ण को जगाते। हे जागने तू जा, हे जागने तू जा, कृष्ण गोवालिया तुझ बिना धेनुमा कौन जाशे, हे जागने तू जा। सारे गोप सखा आते हैं, कृष्ण को जगाते हैं। मां यशोदा कृष्ण को जल्दी जल्दी स्नान कराती, श्रृंगार करती और फिर कृष्ण तैयार होकर अपने सखाओं के साथ छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटे सो मेरो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे सो छोटे सो मेरो क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल, क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो माखन खाए मेरो। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटे 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 सो छोटे सो छोटे सो सुबह होते ही कृष्ण अपने सखाओं के साथ निकलकर गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जाते, जिस गोवर्धन पर कृष्ण ने अपना चरण रखा। वह गिरिराज गोवर्धन आज भी जैसा का तैसा है। एक है यमुना, एक है गोवर्धन। और जिस ब्रज की रज में कृष्ण आलोटे, जिस ब्रज रज को कृष्ण ने खाया, वह ब्रज रज आज भी जैसी की तैसी है। तो जिस स्थान पर हम लोग आए हैं, कोठा सूझ याद रखो, स्थान, काल और पात्र को जो समझकर कार्य करे उसे बुद्धिमान कहते हैं। जिस स्थान पर हम लोग आए हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ठाकुर भक्ति ने तो यहां तक लिखा कि पूरे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है लेकिन वृंदावन का प्रलय नहीं होता है, क्योंकि ये प्राकृत जगत नहीं, ये अप्राकृत जगत है। और इस स्थान के विषय में सुखदेव गोस्वामी भागवत में लिखते हैं, राजधानी तत साभूत सर्व यादव भूभुजाम भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। यह स्थान ऐसा है जहां भगवान नित्य निरंतर रहते हैं, यहां भगवान नित्य विराजते हैं।
इस वृंदावन को छोड़कर भगवान कहीं बाहर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्यम पाद एकम न गच्छति, एक कदम भी बाहर नहीं निकलते। कोइंबतूर में भगवान न मिले, अमेरिका में न मिले, लंदन में, जर्मनी में भगवान न मिले, तो सीधे वृंदावन आ जाना। इस वृंदावन की किसी गली में, किसी कुंज निकुंज में राधा रानी के चरण दबाते हुए अवश्य आपको मिलेंगे। क्योंकि ब्रज के संतों ने लिखा, बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाई ने। अन्य अन्य जगहों पर जब मंदिर बनाए जाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ईश्वर को बुलाया जाता है, आप आइए अपने प्राण इसमें डालिए। लेकिन इस ब्रज में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि ये ब्रज कृष्ण का अपना घर है, अपना स्थान। ये ब्रज अपना स्थान है। तो परम पवित्र स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं। ठीक है। अब दूसरी है पात्रता। दूसरी है पात्रता। हम यहां पर आए हैं, हमारी पात्रता क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि योग्यता विचारे, यदि मैं मेरे पात्र के ऊपर विचार करूं तो किछु नहीं पाए, तो मुझे कुछ नहीं मिलता है। बुरा देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। यदि देखा जाए तो हमारी कोई पात्रता नहीं, एक और एक मात्र प्रभुपाद और राधा रानी की कृपा है कि हम सब यहां पर बैठे हैं। लेकिन फिर भी पात्रता लाना चाहते हैं, नम्रता से, श्रद्धा से, भाव से भगवत दर्शन कीजिए, भगवत नाम लीजिए और साधना कीजिए, पात्रता आ जाएगी। देश भी पवित्र है, टॉप मोस्ट स्थान पर हम लोग हैं। दूसरी, पात्रता लाने के लिए सबसे उत्तम जगह है। और तीसरा है काल, समय। समय के ऊपर कहूं तो समय बड़ा बलवान होता है भक्तों। समय की भी अपनी बड़ी महिमा है, यह भी समझ लीजिए। લગભગ यहाँ पर गुजराती અને એમાંય પટેલ અમુક લોકો છે, આપણે બધા ખેડૂત કહેવાઈએ। ખેતી દર મહિને નો થાય, ખેતી કરવાનો અમુક સમય હોય। તમે અસમયે ખેતી કરો, વાવણી કરો, રોપણી કરો તો એનું ફળ ન મળે। समय की अपनी महिमा होती है। योग्य समय पर यदि आप खेती करो तो 70-80 गुना फल मिलता है, और असमय में करोगे तो जो बीज है वो भी जल जाएगा। समय की अपनी महिमा है। एक समय की बात, जब गांधारी के सारे पुत्र मर गए, गांधारी के सारे पुत्र मर गए, तो एक दिन गांधारी कृष्ण को बुलाकर कहती है कि कृष्ण, केशव, केशव मेरे 100 के 100 मर गए। कृष्ण तुम चाहो तो युद्ध रोक सकते थे। कृष्ण तुम्हारे कारण मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, एक को भी तुमने जीवित नहीं छोड़ा। कृष्ण एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। उस समय कृष्ण ने इतना ही कहा, मां काल बलवान होता है, समय बलवान होता है, इसमें मेरी नहीं चलती है। अपना अपना समय होता है कि आपके 100 के 100 मारे गए। गांधारी को क्रोध आया और कहा कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। कृष्ण में श्राप देती हूं कि तुम्हारे ही हाथों से पूरे यादव वंश का विनाश हो जाएगा। तूने मेरे वंश का विनाश किया है,
कृष्ण तुम अपने ही हाथों से पूरे यादव वंश का विनाश करोगे। गांधारी का श्राप था। और फिर आगे हुआ ना ऐसा। लेकिन कुछ दिन के बाद विदुर जी ने जब ज्ञान दिया तब गांधारी को बुद्धि आई और कृष्ण से दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, कृष्ण कृष्ण मैंने तुम्हें श्राप दे दिया और तुम्हें अपने हाथों से अपने यादव वंश का विनाश करना पड़ेगा। भक्तों कभी कभी इस बात पर जब हम सोचते ना रूह कांप जाती है। जो कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर आए, पूरे जगत का बाप, पितामह से जगतो माता, धाता पितामह, भगवत गीता का ज्ञान कितनी छटा से, कितने पावर से कृष्ण अहम सर्वस्य प्रभो, जहां जहां गए धर्म की स्थापना करते गए। लेकिन अपने ही बेटे, अपने ही बच्चे जब शराब पीने लगे, मांस खाने लगे और ऋषि मुनि का अपमान करने लगे, उस दिन कृष्ण के हृदय में क्या बीती होगी, उस बाप के हृदय में क्या बीती होगी। बड़े आदमी का दुख भी बहुत बड़ा होता है। अब ये मत समझिए दुख हमारे ही जीवन में है। पूरी सृष्टि का स्वामी, धर्म का वेत्ता, धर्म की स्थापना जिनके वाणी से होती है, उनके ही बेटे, उनके ही पुत्र ऐसे निकल गए। और समय ऐसा आया कि अपने हाथों से ही अपने पूरे यादव वंश का विनाश करना पड़ा। लेकिन गांधारी का श्राप, गांधारी को जब हुआ, वो कृष्ण से क्षमा याचना करती है कि कृष्ण मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुमको श्राप दे दिया। उस समय महाभारत में लिखा है, कृष्ण ने इतना ही कहा कि मां, उस दिन तुम्हारा समय खराब था, आज मेरा समय खराब चल रहा है। काल बलवान है, समय बलवान है। समय की अपनी महिमा होती है भक्तों। आपके अपने जीवन में देख लीजिए, जब किसी आदमी का अच्छा समय चलता है ना, मिट्टी भी सोने के भाव से बेच देता है। और आदमी का समय जब बदलता है तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। मैंने आज ही महात्मा के मुख से सुना कि समय को यदि हमने समझा तो समय हमको संभालेगा। आज यदि हमने समय को संभाल लिया, આપણે तो गाये છે ને, समय मारो साधजे वाला, करूं तो काला, अंत समय मारो आवश्य जारे, नहीं रहे देहनु भार। एवे समय मुखे तुलसी देजे, ए देजे तू यमुना ना पान, समय मारो साधजे वाला, करूं तो काला। समय, समय की बड़ी महिमा है। आज यदि हमने समय को समझा, आज यदि हमने समय को संभाला, तो समय हमको संभालेगा। मैं कितने प्रसंग आपको गिनाऊं। जिन दिनों इंद्र के हाथों से स्वर्ग चला गया, श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंद, इंद्र ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा इंद्र और समस्त देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास, परो मदनियो जगतस्तु तस्थ ओतम प्रोतम पट विदित विश्वम, अनेकों प्रकार की स्तुति करके भगवान विष्णु जब प्रकट हुए, भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र इंद्र यदि तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो असुरों के साथ मित्रता करनी होगी। इंद्र ने कहा, प्रभु ये कौन सी उल्टी शिक्षा दे रहे हैं? आप तो प्रायः यह कहते हैं कि बुरी संगति से दूर रहो, और आज आप ऐसा कह रहे हो
कि असुरों के साथ मित्रता करनी होगी, मित्रता करके समुद्र का मंथन करना होगा। तब भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम्हारा समय खराब चल रहा है। અને આ બધી શાસ્ત્રોની વાત આપણા કોઠા સૂજ સંતોએ સરળ ભાષામાં કહી દીધી। જ્યારે ગરજ પડે ને, હે ગરજે ગધેડા નહીં બાપ બનાવો। હવે આને લાઈટ થઈ। समय की अपनी महिमा है। समय जब अच्छा चलता है तब तो ठीक है, जब समय बुरा, काल का चक्र यदि विपरीत चलने लगा तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। महाभारत का ही प्रसंग मैं आपको कहूं, काल कितना बलवान है। जब पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास आए, शरशैया पर सोए हुए पितामह भीष्म कहते हैं, बेटा युधिष्ठिर, आप लोगों के जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी वृकोदर कृष्णोस्ति गांडीव चापम सुहत कृष्ण ततो विपत। ऐसी जगह पर विपत्ति कभी आ ही नहीं सकती जहां धर्म का आश्रय लिया गया हो, गुरु का आश्रय लिया गया हो, भगवान का आश्रय लिया गया। लेकिन फिर भी आप लोगों के जीवन में दुख आए, कष्ट आए, इसमें न तो आपका मातृ दोष है, न पितृ दोष है, न कर्म दोष है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जब हमारे जीवन में हमारा कोई दोष नहीं है तो फिर दुख क्यों आए? तब पितामह भीष्म ने कह दिया, सर्व काल कृतम मन्ये। युधिष्ठिर, ये सब कुछ जो हुआ काल, ये समय बलवान है। सर्व काल कृतम मन्ये भवता यद् विनिश्चितम यत पाल स वश लोके वायुर इव घनावली। ये काल की करतूत है। समय बड़ा बलवान होता है। समय, बुद्धिमान व्यक्ति वो है, ज्ञानी वो है जो देश काल और पात्र को समझे। यदि हमारे अंदर समझ है कि जिस स्थान पर हम 7-8 दिन के लिए आए हैं, ये धरती का, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। दूसरा, यहां आकर यदि पात्रता लानी है तो व्यर्थ प्रजल्प न करके मात्र भगवान का भजन करे। दूसरा, और तीसरा, समय काल है। अच्छे समय पर जब જ્યારે વાવણીનો સમય હોય ત્યારે વાવણી કરીએ, જ્યારે શીંગનો સમય હોય ત્યારે શીંગ કરીએ, ડોડાનો સમય ત્યારે ડોડા કરીએ। समय की अपनी। तो पवित्र देश, पवित्र स्थान, पवित्र पात्र, अब बचा काल, समय। यदि बुद्धिमानी, बुद्धि यूज करनी है और लाभ लेना है तो ये जो समय चल रहा है, अभी जो काल चल रहा है, बड़ा पवित्र काल है। તમે આમ ગુજરાતીઓ બુદ્ધિમાન તો ખરા જ। સારામાં સારી જગ્યાએ કથા ગોઠવી તુષારભાઈ, સારામાં સારા માણસો સાથે અને સારામાં સારો समय। मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के लगभग 8वें-9वें अध्याय में लिखा है कि ये जो समय चल रहा है ना, बड़े बड़े योगी जिसकी उम्र 500 वर्ष तक जीते, जो 1000 वर्ष तक कलयुग में जीते हैं, प्राणायाम करके अपने सांस को रोककर, भागवत के वचन है, प्राणायाम करके अपने सांस को रोककर हजारों वर्ष की जितने योगियों की आयु होती है, वो योगी भी इस समय की राह देखते हैं। ये समय कब आएगा? ये कौन सा समय? मकर संक्रांति का समय, उत्तरायण का समय।
ये मकर संक्रांति भागवत में लिखा है, बड़े बड़े योगी राह देखते हैं कब सूर्य उत्तरायण, कब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे, कब मकर संक्रांति आएगी, कब उत्तरायण आएगी। बड़े बड़े योगी इसकी राह देखते हैं। तो समय की बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान का अपना स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के विषय में सूत जी कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने का कलयुग में एक ही साधन है, और वो है भागवत कथा का श्रवण करना। बिल्कुल सरल और सुगम साधन। देव दुर्लभ, ये भागवत जो है देवताओं को भी, ये सबको नहीं मिलता। नहीं तो कोयमतूर से 150-200 लोग आने वाले थे। આ બધાના ભાગ્યમાં ન હોય, અને એવું નથી કે પૈસા ખર્ચ નહીં આવી શકીએ, પૈસા ઘણા લોકો પાસે હોય છે। भागवत सुनना, ब्रज में आना, ये पैसों का काम नहीं, ये भाग्य का काम है, भाग्य का काम। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संश्रुति पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संश्रुति सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ राम कृपा बिनु सुलभ। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, बिना पुण्य सुकृति और भाग्य के ये सत्संग नहीं मिलता, ये भागवत नहीं मिलता। व्यास मुनि लिखते हैं, भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषः यदावै। जब अनंत अनंत जन्मों के पुण्य भाग्य उदित होते हैं, तब सत्संग मिलता है, और सत्संग में बैठकर भागवत सुनने का फल मिलता है। नहीं तो हमारे पास बहुत धन है, रूप है, सुंदरता है, लेकिन विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, तो वही धन आपका पतन करा देगा, वही रूप आपका पतन करा देगा। क्योंकि जीवन में विवेक चाहिए, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। देव दुर्लभ, ये भागवत मनुष्य तो छोड़िए, देवताओं को भी दुर्लभ है। और इसीलिए सुत जी कहते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते मुने, सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव देवा तत्र समागतः। भागीरथी गंगा के तट पर जब सुखदेव जी भागवत कथा बोलने लगे, परीक्षित सुन रहे थे, कथा प्रारंभ ही हो रही थी, सारे देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास आए और कहा कि सुखदेव जी ये अमृत रख लीजिए, और इसके बदले भागवत कथा अमृत दे दीजिए। अरे जुओ, श्रीमद् भागवत के विषय में व्यास मुनि कहते हैं, 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे, 108 उपनिषद, 4 वेद ऋग साम अथर्व अजुर, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर, कलि संतरण, 108 उपनिषद, 18 पुराण, मार्केंड्य, शिव पुराण, गरुड़, ब्रह्मांड, मत्स्य, वराह, अनेकों पुराण। लेकिन ये सब कुछ लिखने के बाद वेदव्यास मुनि अपना कंक्लूजन देते हुए कहते हैं कि अब मैंने भागवत लिख दिया है, और जब मैंने भागवत लिख दिया तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे ग्रंथ लिखने वाले व्यास मुनि ने ही कहा, किम श्रुते बहुर्भी शास्त्रे पुराणेश भ्रमावह।
व्यास मुनि कहते हैं अन्य पुराणों में मैंने कपट किया, अन्य पुराणों में मैंने कपट किया, लेकिन भागवत में मैंने कपट नहीं किया। इसलिए व्यास मुनि लिखते हैं भागवत प्रथम स्कंद 2 श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम मुनि कृते किम वा परेरीश्वर सद्य ही अवरुद्धते कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणा। व्यास मुनि कहते हैं कि भागवत में मैंने कोई कपट नहीं किया। तो कोई व्यास मुनि को पूछे तो आपने अन्य पुराणों में कपट किया? बोले हाँ कपट किया है। लेकिन व्यास मुनि भागवत लिखते समय कहते हैं कि अन्य ग्रंथों में मैंने कपट किया है, लेकिन जब भागवत लिख रहा हूं तो इसमें कोई कपट नहीं है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, कोई कैतव नहीं, कपट नहीं। निर्मत्सराणाम सदाम, शुद्ध भक्तों के चरित्र, वास्तव में जानने योग्य चरित्र। इसे कोई सुने तो तीनों तापों से मुक्त हो जाए। और भागवत सुनने की बात तो दूर रही, भागवत सुनने की कोई इच्छा करे कि भाई 2 महीने पहले 4 महीने पहले हम 10 जनवरी को जाएंगे कथा सुनेंगे, ऐसी कोई इच्छा भी करे ना, तो इच्छा करने मात्र से भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सत्य व्यास मुनि लिखते हैं तुरंत भगवान उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये है भागवत, ये है भागवत। किसी ने पूछा भागवत क्या? भागवत 5वां वेद है। भागवत वेद पुराण उपनिषदों का सार है। इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम इति वेदम। भागवत प्रेम भक्ति भाव के रस से भरा हुआ सागर है। भागवत भगवान के चरित्रों का इतिहास है। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य का मूल है। कितना परिचय दूं? भागवत काल भय और मृत्यु से मुक्त करने वाला ग्रंथ। भागवत व्यक्ति को शांति और समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ। और इतना ही नहीं, भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो ऐसे भागवत की कथा आज हम सब श्रवण करने बैठे हैं। व्यास मुनि बुला रहे हैं, आओ आइए आइए और इस कथा को सुनिए। आवो भाइयों, आवो बहनों, कथा गंगा नावो। कथा गंगा नावो। कथा गंगा
ऐसा लिखा है शास्त्र में कि जब भागवत कथा होती है और कथा में जब कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, तो कथा में जब हम भगवान का नाम गाते हैं, हमारे हृदय में जितने भी पाप हैं सारे पाप निकल कर चले जाते हैं। तो किसी ने पूछा निकल कर जाते क्या? हॉल तो बहुत छोटा है, मतलब पाप निकल जाएंगे, जाएंगे कहां? तब महात्मा गण कहते हैं जो गाते नहीं है क्या गोठवाई जाए, એટલે પાડોશીના પાપ તમારી અંદર ન આવે, કમ સે કમ એટલે તો ગાઓ। आवो भाइयों आवो। હવે જો હવે બનતા ભગવાનનો જેટલો ભય નથી એટલો પાડોશીનો ભય છે। आवो भाइयों आवो बहनों कथा गंगा नावो वैष्णव थवा माटे लेवा जे बोला। वैसे अध्याय की दृष्टि से, सिद्धांत आदि की दृष्टि से श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन कथा की दृष्टि से विचार करें तो श्रीमद् भागवत कथा कहां से शुरू होती है? नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने कहा कि हमें भागवत पहले से सुनाइए, ऐसे बीच बीच में मत सुनाइए। सो भागवत प्रारंभ होती है जहां महाभारत का अंत होता है। अब महाभारत का अंत कहां होता है? सूत गोस्वामी कहते हैं यदा मृधे को रव सृंजयाना वीरेश्वतो वीर गतिं गतेषु वृकोदराविद्व गदाभि मर्ष भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का अंत होता है यदा मृदे कौरव सृंजयाना। कौरव और पांडवों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और ये युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन तक युद्ध चला। सूत जी लिखते हैं वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु, बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। दुर्योधन की 11 पांडवों की 7 कुल मिलाकर 18 अक्षौणी सेना का विध्वंस हो गया। कौरवों की सेना में सब लोग मर गए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, उनमें से 99 मर गए, एक बचा दुर्योधन। लेकिन कृष्ण की कृपा और करुणा के वृको गदा विद्व गदा भी मर्ष भगनोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, कृष्ण की कृपा से, भीम की गदा से दुर्योधन की भी जंगा टूटी और दुर्योधन भी वीर गति को प्राप्त हुआ।
ऐसे तुरंत नहीं मरा। दुर्योधन मूर्छित सा हो गया, तड़पने लगा। संध्या का समय हो गया। पांचों पांडव अपनी अपनी शिविर में वापस चले गए। युद्ध करने का श्रम परिश्रम, पांचों पांडव सो गए। और यहां पर दुर्योधन, अमावस्या का समय है, अंधेरी रात है और कुरुक्षेत्र की भूमि में तड़प रहा है, कराह रहा है। और उसी समय दुर्योधन की खबर लेने के लिए महाभारत के 3 वीर वहां पर आते हैं, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। दुर्योधन के पास आए और इन्होंने दुर्योधन की स्थिति, दुर्योधन तड़प रहा था, तड़पते हुए दुर्योधन को देखकर अश्वत्थामा के हृदय में बड़ी करुणा, बड़ी दया आ गई। अश्वत्थामा ने सोचा कि जीवन भर तक जिसका अन्न खाया है मैंने जिसका अन्न खाया, मैं जिस पर आश्रित रहा, मेरे स्वामी, मेरे भरतार की ये हालत। सुद गोस्वामी लिखते हैं, भर्तु प्रियम द्रोणी रीति स्म पश्यन कृष्णा सुतानाम स्वपताम सिरांशे। अपने भरतार, अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा तुरंत वहां से निकला, पांडवों की शिविर में गया। सोए हुए पांचों पांडवों के मस्तक काटकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और निवेदन किया कि सरकार, आप चिंता मत करना। क्या हुआ? मैं अभी अभी अपने हाथों से पांचों पांडवों का गला काट कर आया हूं। दुर्योधन तो तड़प रहा था, असंभव एवं, अश्वत्थामा इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। क्यों महाराज, आपको मेरे पर भरोसा नहीं है? दुर्योधन ने कहा कि यदि तूने पांडवों को मारा है तो मुझे ये बताओ अश्वत्थामा, जब तुम पांडवों को मारने गए तब कृष्ण कहां थे? अश्वत्थामा ने कहा, ऐसा कैसा प्रश्न, कृष्ण का क्या लेना देना? दुर्योधन ने बहुत सुंदर कहा, अश्वत्थामा, इस 18 दिन के युद्ध में मैं और कुछ तो नहीं समझा, लेकिन इतना तो समझ चुका हूं, जहां कृष्ण खड़े हैं वहां उनके भक्तों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण जहां खड़े उसके भक्तों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं भी आपको कह दूं, एक बार कृष्ण का हो जाइए, फिर बिंदास, माया दास उदास, कृष्ण दास बिंदास। क्योंकि आखिर तो आहिर का लड़का है, आहिर जाति का लड़का, जिसे हमारी मुंबई की भाषा में भाई लोग कहते हैं। भाई लोग जानते, समझे, पाला पड़ा है कहीं भाई लोग। किसी भी भक्त के साथ किसी ने पंगा लिया, पहले कृष्ण आएंगे और ऐसा पीटेंगे, ऐसा पीटेंगे, ऐसा पीटेंगे, फिर भक्तों को पूछेंगे हुआ क्या था यार। ये कृष्ण का स्वभाव है। माने कृष्ण की भक्ति जो करता है ना, कृष्ण उसे अपना मान लेते हैं, और जिसे अपना मान लेते हैं उसके लिए ऐसा है कि अपना बंदा गलती कर ही नहीं सकता। भाई लोग का यही होता है ना, अपना आदमी गलती करी, गलती सब तेरी है। कृष्ण का भी ये स्वभाव है कि अपना आदमी गलती हुई, मेरे भक्त की गलती। पूतना विष लगाकर इसी वृंदावन में आई कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने सोचा ये तो मुझे दूध पिलाने आई है, एक दिन माता जी क्या दूध पिलाओगी, मैं तुम्हें वैकुंठ भेजता हूं, मुझे रोज दूध पिलाना। सीधा भेज दिया वैकुंठ। अपना जो है कृष्ण को बड़ा करिए। कृष्ण तो कृष्ण, ये तो चलो कृष्ण तो चरित्र ही कुछ ऐसा है, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम भी जिसको अपना लिए फिर कुछ भी हो जाए, अनीति भी करनी पड़े, राम कर देते हैं। नहीं तो मुझे ये बताओ, बाली ने क्या बिगाड़ा था राम का? बाली ने राम का क्या बिगाड़ा था? और मुझे ये बताओ कि पेड़ के पीछे छुपकर
बाली को मारना ये राम की फितरत है? क्या ये राम की गरिमा है कि छुपकर किसी को मारना? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एक तिनके का बाण चढ़ाए कि इंद्रपुत्र जयंत को पसीना छूट जाए। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम छुप छुप के बाली को मारे, ये राम की फितरत नहीं। लेकिन सुग्रीव से मित्रता है, सुग्रीव मेरा है और सुग्रीव मेरा है, जो भी है सारी गलती बाली की है। ये हमारे भगवान का स्वभाव है। इसलिए दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा तेरा ठिकाने पर तो है ना, तू जब पांडवों को मारने गया तो कृष्ण कहां थे? अश्वत्थामा ने कहा स्वामी मैं जानता हूं तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, जीवन भर आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया और इसीलिए पांचों पांडवों के मस्तक गोनी में भर कर लेकर आया हूं। दुर्योधन ने कहा तो मेरे हाथों में रखो, मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि भीम का मस्तक तो मुझे समझ में आ जाएगा। एक के बाद एक मस्तक रखने गए, दुर्योधन पकड़ने गया, पच 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 करके फूट गए। तब दुर्योधन को पता चला कि ये पांडवों के मस्तक नहीं, ये पांडवों के छोटे छोटे बालकों के मस्तक है। दुर्योधन को बड़ा शोक हुआ और उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। किसी ऋषि मुनि का श्राप था कि हर्ष और शोक दोनों एक साथ होगा तब तेरी मृत्यु होगी। पांडवों का मस्तक काट कर लाया हूं, यह सुनकर दुर्योधन को शोक हुआ, हर्ष हुआ, और उसके पुत्र का मस्तक है यह समझकर दुर्योधन को शोक हुआ कि मेरी कीर्ति को कलंक लगा दिया। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। वहां दूसरी ओर द्रौपदी रोज की तरह अपने नन्हे नन्हे बालकों को जगाने गई। जैसे ही द्रौपदी ने अपने बच्चों के मस्तक से चद्दर हटाई तो देखा पांचों बालकों के मस्तक कटे हुए हैं। अब मां का हृदय बच्चों को मस्तक कटे हुए देखकर द्रौपदी रोने लगी। सूत जी लिखते हैं, माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोर परितप्यमा तदारुवाष्प कलाकुलाक्षी तां स्थान्त्वयन्नाः किरीटमा माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य परितप्यमा। द्रौपदी रोने लगी। अपने बच्चों को खेलते हुए गिर जाए और छोटी सी भी खरोच भी आ जाए ना, बच्चों से ज्यादा कष्ट मां को होता है। और आज एक मां जिसके 5-5 पुत्र के मस्तक कट गए, द्रौपदी जोर जोर से चिल्लाने लगी। वन में आग लगे और कोई लता जलकर राख हो जाए, वन की आग में तो वृक्ष भी जल जाते हैं, लता क्या चीज है। इतना बड़ा दुख
पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब आए। क्या हुआ क्या हुआ? पांचों बालक मरे हुए पड़े हैं। अर्जुन से नहीं रहा गया। प्रतिज्ञा कर ली कि आज संध्या तक तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को चरणों में सौंप दूंगा, और नहीं सौंपा तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। कृष्ण को इशारा किया, कृष्ण ने दिव्य रथ निकाला। अर्जुन कृष्ण रथ के ऊपर सवार अश्वत्थामा का पीछा किए। अश्वत्थामा का रथ आगे आगे, अर्जुन कृष्ण का रथ पीछे पीछे। कहते हैं इतना पीछा किए कि अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए, घुटना टेक दिए। अश्वत्थामा स्वयं रथ से उतरकर दौड़ने लगा। अर्जुन भी रथ से नीचे उतरकर दौड़ने लगे। और जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र अप्रतिक्रियम, जिसकी प्रतिक्रिया कोई नहीं है। भयंकर काले बादल छा गए, भूकंप होने लगा, जैसे मानो असमय में वज्रपात हुआ हो। अर्जुन कृष्ण के पास वापस आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, त्वम एक दह्यमाना नाम अपवर्गोसी संसृते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, ये क्या हो रहा है? कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और वह मूर्ख ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है, उसे वापस लौटाना नहीं जानता। तो प्रभु मैं क्या करूं? बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्र वापस खींचो। जैसे कृष्ण ने कहा अर्जुन ने वैसे ही किया, और पुनः अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। सूत जी कहते हैं पशुवत पाश बंधम, पशु की तरह बांध लिया और द्रौपदी के चरणों में लाकर सौंप दिया। बंधा हुआ अश्वत्थामा, 5 पुत्र का हत्यारा, द्रौपदी के चरणों में। और अर्जुन ने द्रौपदी को तलवार दी कि इस तलवार से इसका मस्तक काट दो। कथा आप सब ने सुनी है। कथा का सार ये है कि द्रौपदी चाहती तो अश्वत्थामा को मार दे। हमारा क्या है ना कि यदि कोई हमें, इसने तो 5-5 पुत्र को मार दिया था, हमारे जीवन में तो कोई गाली भी देता है ना, हम बिल्कुल याद करके रखते हैं। एवरी डॉग हैज वन डे। साले आज तेरा है तो कल मेरा है। हम लोग तो, लेकिन धन्य है द्रौपदी। दंड देना कोई बड़ा काम नहीं है भक्तों। दंड तो द्रौपदी दे सकती थी। दंड देने से भी बड़ा काम है किसी को क्षमा कर देना। क्योंकि लिखा गया है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। अपराध करने वाला छोटा होता है और क्षमा देने वाला सबसे बड़ा होता है। और कहा विष्णु को घट गयो, भृगु ने मारी लात। इतना बड़ा अपराध भृगु ऋषि ने किया और विष्णु ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया। विष्णु का क्या घट गया? उल्टे विष्णु की कीर्ति त्रिभुवन में अमर हो गई। दूसरों को क्षमा देना सीखे। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा मनुष्य का सबसे बड़ा गुण कौन सा? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा क्षमा कर देना, यह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। क्षमा करना। हम जिस धरती पर रहते हैं, ये वसुंधरा, ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है क्षमा करना। हमारे जीवन में जितनी भी वस्तुएं, जीवन जरूरियात वस्तुएं, सब पृथ्वी से मिलती हैं। घर बनाने के लिए लकड़ी, सीमेंट, पत्थर, भोजन, पानी सब धरती से मिलता है। और हम लोग धरती पर खेती करते हैं, ड्रिल करते हैं, धरती माँ को बड़ा कष्ट देते हैं, लेकिन फिर भी धरती क्षमा करते जाती है, क्षमा करती है। और इसीलिए भगवान विष्णु ने धरती को, वसुंधरा को अपनी पत्नी बना दिया। हम भी यदि चाहे कि श्याम सुंदर कृष्ण हमको अपनी पत्नी बनाए, सखा बनाए, हमें अपना ले, तो हमें भी द्रौपदी की तरह दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा भक्तों, किसी बड़े आदमी को मारना है ना, शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं है।
आप इतना कहो जा तुझे माफ कर दिया, उसी समय वो आदमी हल्का हो जाता है और माफ करने वाला आदमी भारी हो जाता है। 5 साल का बालक 50 साल के बूढ़े को क्षमा करें तो 50 साल के बूढ़े से 5 साल का बालक महान है। यह है भागवत, यह है भागवत के चरित्र। हमें भागवत से यह सीखना है। कोई कुछ हमारे साथ गलत व्यवहार करे या हमारे मन से कुछ विपरीत करे तो हम तुरंत आग बबूले हो जाते हैं, तुरंत क्रोध में आ जाते हैं, तुरंत बदले की भावना रखते हैं। हम लोग आज भागवत सर पे लेकर कैसा नाच रहे थे, ये केवल नाचने के लिए नहीं, भेजे में उतारने के लिए है। ये यहां से अंदर जाए इसलिए भागवत है। ये भागवत कोई फैशन नहीं, ये भागवत जीवन है। इसे जीवन में, भागवत के सिद्धांतों को जीवन में, मैं नहीं कहता हूं आज के आज सब उतार दो, लेकिन प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, लेकिन इसे मारना होगा, मेरी प्रतिज्ञा है। कृष्ण ने कहा अर्जुन अपनी बुद्धि लगाओ। अर्जुन जानते थे महान व्यक्ति का अपमान मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। अश्वत्थामा का रोचक मणि निकाल दिया और अर्जुन ने तलवार लेकर अश्वत्थामा के बालों को बिगाड़ दिया। ऐसा बिगाड़ा, पहले के जमाने में बालों को ऐसे काटते थे तो वो बहुत अपमान माना जाता था। आज तो पैसे दे देकर सैलून में जाकर लोग अपना अपमान कर लेते हैं, समझते हैं ये तो नई स्टाइल है। खैर, अश्वत्थामा को लज्जित करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा के मन में बदले की आग जलने लगी। दूसरी ओर भगवान कृष्ण ने देखा कि युद्ध समाप्त हो गया। पांडवों के द्वारा 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए, पांडवों के द्वारा अपने पितरों का तर्पण कराया और देखा कि अब सब कुछ हस्तिनापुर में ठीक हो गया है। पांडवों से आज्ञा लेकर, देवी कुंती से आज्ञा लेकर भगवान कृष्ण द्वारिका वापस जाने लगे। द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठे हैं, उद्धव और सात्यकी तैयार हैं। रथ चलने ही वाला है, उसी समय अश्वत्थामा ने बदले की आग में 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े। 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर और 6ठा ब्रह्मास्त्र अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर। बोले पांडवों के वंश को आगे चलाने वाला एक लड़का इसके पेट में है, वो भी मरे और पांडव भी मरे, पूरे पांडव के वंश का समाप्त हो जाए, इस उद्देश्य से। उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरे पास आ रहा है। उत्तरा दौड़ते हुए कृष्ण के पास आई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा आई और कृष्ण से कहती हैं पाहि पाहि, कृष्ण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ? कहती है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मुझे मारने के लिए आ रहा है, इस ब्रह्मास्त्र से आप मेरी रक्षा करो। कृष्ण ने कहा तो मेरे पास क्यों आई? मैं तो बांसुरी बजाने वाला, गाय भेड़ चराने वाला आदमी। पांडवों के पास जाओ, ये योद्धा है, युद्ध करने वाले। उत्तरा ने बहुत सुंदर कहा कि नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये पांडव एक दूसरे को मार सकते हैं, काट सकते हैं कृष्ण, लेकिन मरे हुए को जीवित तो एकमात्र आप ही कर सकते हैं। जीवन दान तो आप दे सकते हैं। इस संसार में भी लोग एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा सुना कि शमशान में जाकर कोई मर गया था, उसको जीवित कर दिया? वो मात्र भगवान कर सकते हैं। फिर सांदीपनि मुनि का पुत्र हो या द्वारिका के ब्राह्मण का पुत्र हो, कृष्ण मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा लेकिन उत्तरा तुम यदि मर भी जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पति तो रहे नहीं। जीव इनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी।
उत्तरा ने कहा कि कृष्ण मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है। मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है। पति पाछळ ने मरવું હતું। इन प्रसंगों को कवियों ने बहुत सुंदर लिखा है उत्तरा के विषय में। पति पाछळ એને મરવું હતું, તેમ છતાંય એને જીવવું પડતું હતું। તેમ છતાંય એને જીવવું પડતું હતું, કારણ એના ખોળામાં બાળક રમતું હતું। એના ખોળામાં બાળક રમતું। कौन जीना चाहता है? पति के मरने के बाद पत्नी जीना कहां चाहती है? क्योंकि संसार की नौका में तैरने से अच्छा है ईश्वर की नौका में डूब जाए। लेकिन फिर भी एक मां, एक स्त्री जीवित रहती है मात्र और मात्र अपने बच्चों के लिए। उत्तरा ने यही कहा, कृष्ण मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है। ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र भले मुझे मार दे, लेकिन मेरी आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि अभी द्रवती मामीश मामे गर्भो निपात्यताम। मैं भले मर जाऊं लेकिन आप मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। हमारे देश की ये संस्कृति रही है कि एक स्त्री स्वयं मरने के लिए तैयार है लेकिन अपने गर्भ की रक्षा करती है। लेकिन आजकल पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो चुकी है कि स्वयं जीने के लिए स्त्रियां अपना गर्भपात कराती हैं, एबॉर्शन कराती हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है गर्भपात ये बहुत बड़ा पाप है। अब कृष्ण आप मेरे बालक की रक्षा। उत्तरा की प्रार्थना सुनकर कृष्ण प्रसन्न हुए, सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में चले गए, चतुर्भुज रूप धारण करके उत्तरा के बाहर खड़े रहे, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से पांडवों की और उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी। प्रसंग आया इसलिए कह दूं, वो उत्तरा का गर्भ तो मर ही चुका था ना। ब्रह्मास्त्र को प्रभुपाद ने लिखा है कि ब्रह्मास्त्र माने आज का अणु बम, एटम बम जापान में फेंका था, अभी भी उसकी असर है, जिसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। प्रसंग आया इसलिए कहूं कि वो बालक तो मर ही चुका था, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए क्या बालक ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, बालक की मां ने किया। मां के द्वारा की गई प्रार्थना बालक की रक्षा करती है। पितामह भीष्म ने कोई माला जप किया था, वो तो दुर्योधन के साथ थे, वो तो कृष्ण को बाण मारे थे। लेकिन मकर संक्रांति के दिन कृष्ण पितामह भीष्म का निर्वाण उनको मुक्ति देने के लिए आए। क्यों? क्योंकि भीष्म ने भजन नहीं किया था, भीष्म के बेटे पांडवों ने भजन किया था। हो सकता है कि हमारे बच्चे भजन न कर रहे हो सकता है हमारे माँ बाप भजन न कर रहे हो सकता है हमारे पति, हमारे भाई बंधु भजन न करते हो, लेकिन हम भजन करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे रिलेटिव को होता है। ये विश्वास रखिए, भागवत हमें ये दिखाता है। नहीं तो उस बालक ने क्या कुछ किया था? कुछ नहीं किया था। आज भी इस ब्रज में कोई माँ पेट में बालक होता है और गोवर्धन परिक्रमा करती है, मेहनत मां करती है, लेकिन फल उस बच्चे को मिलता है।
असुर सम्राट हिरण्यकशिपु, तीनों लोक का राजा, इतना आतंक फैला चुका था, लेकिन उनकी गर्भवती पत्नी कयाधु नारद के चरणों में बैठकर भागवत सुनने लगी। नारद की ऐसी कृपा कि असुर कुल में महाभागवत भक्त प्रहलाद प्रकट हो गया। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सकता है। कृष्ण ने रक्षा की, और कृष्ण ने जैसे ही रक्षा की, कुंती देवी वहां पर खड़ी थी। देखा कि कृष्ण इतना प्रभाव, चतुर्भुज रूप धारण। अभी अभी जो कुंती कृष्ण को वरदान आशीर्वाद दे चुकी थी, मंगलम भव, सुखी भव, चिरायु भव, विजयी भव, लेकिन उसी कुंती के मन में ऐश्वर्य भाव प्रकट हुआ और कृष्ण को जाकर प्रणाम और कृष्ण की स्तुति करती है। श्रीमद् भागवत में अनेकों स्तुति है, लेकिन सबसे पहले मां कुंती की अद्भुत स्तुति। कृष्ण रथ पर बैठे हैं, कुंती नीचे खड़ी है और दोनों हाथ जोड़कर कुंती अपनी स्तुति प्रारंभ करती है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्। कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर कुंती के हृदय में भगवत भाव उत्पन्न हुआ और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए सबसे पहला शब्द नमस्ये, हे कृष्ण, कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूं। जैसे ही कुंती ने नमस्कार किया, कृष्ण झुक गए। माता जी ये क्या कर रहे हैं आप मेरी बुआ, बुआ એટલે ફઈ બા, बुआ એટલે ફઈ हुई। कृष्ण के पिता वसुदेव और कुंती के भाई वसुदेव, तो रिलेशन में देवी कुंती कृष्ण की बुआ है, और बुआ का स्थान तो मां के समान होता है। कृष्ण झुक गए, मां ये क्या कर रही हो? मैं आपका छोटा सा बेटा हूं, बच्चा हूं, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती ने बहुत सुंदर कहा, वैसे तो श्लोक संस्कृत में है, लेकिन अपनी भाषा में कहूं, कृष्ण ने कहा, कुंती ने कहा, कृष्ण आप देखने में बच्चे हो, दिखने में आप बच्चे हो, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो इस चराचर जगत के बाप हो, इस संसार के ईश्वर हो। क्योंकि पितामह से जगतो माता धाता पितामह। हमारे वहां तो कितने तर्क होते ना, આપણે ત્યાં સ્કૂલમાં અમારે બહુ થતું, ચલો પેલા ઈંડુ કે મુર્ગી, આપણે કહીએ મુર્ગી, तो मुर्गी कहां से आई? अंडे से। આપણે કહીએ अंडू, तो इंडू क्या थे? मुर्गी थी। और एक तरह, पहले पेड़ आया कि पहले बीज आया? तो आपको पहले पेड़, तो कहते बीज कहां से, पेड़ कहां से आया? बीज से। बीज को तो बीज कहां से आया? पेड़ से। कृष्ण ने गीता में बिल्कुल क्लियर कर दिया, तर्क मत करो, पहले बीज आया। अर्जुन ने कहा तो बीज कहां से आया? कृष्ण ऐलान करते हैं, अहम बीज प्रदह पिता। ये अर्जुन, ये सारा बीज देने वाला बाप मैं हूं, पितामह से जगतो। कुंती कहती है, कृष्ण दिखने में बच्चे हो, तत्व से सबके बाप हो, सबके ईश्वर हो। नमस्ये पुरुषम तू आद्यम। क्यों? क्योंकि आप सबके आदि हो। आदि समझते हैं? हमारे आदि हमारे पिताजी, उनके आदि उनके पिताजी, उनके आदि उनके आदि, आदि आदि करके जाएंगे। एंड कहां पर होगा सबका? कृष्ण में। क्योंकि हम सबके आदि, हम सबके सोर्स, स्रोत एकमात्र कृष्ण है। और इतना ही नहीं, आप ईश्वर हो, कृष्ण आप भगवान हो। कृष्ण ने कहा, माता जी आप भी क्या ये फेंकना शुरू किए हैं? मैं भगवान होता तो वैकुंठ में होता, यहां क्या करता? कुंती कहते लीला।
आप यहां आए हो लीला करने के लिए, मैं जानती हूं। और आप यहां आए तो हो, लेकिन प्रकृति में आकर भी ये प्रकृति के नियम आपको टच नहीं कर सकते। हम भी यहां आए हैं, भगवान भी यहां आए, लेकिन हमारे और भगवान में अंतर क्या है? हमें प्रकृति के नियम में न चाहते हुए भी रहना पड़ता है, और भगवान यहां आए हैं तो भगवान को प्रकृति का नियम कोई लेना देना नहीं। समझ रहे ना? जैसे हम यहां आए हैं तो मां के पेट से ही आना पड़ेगा। कोई सीधा आता है, ले आ तो सीधो घरे घर पे टपका आते हैं। प्रकृति का नियम क्या है कि मां के पेट से ही आते हैं। लेकिन ये नियम हमारे लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान चाहे तो कौशल्या द्रौपदी के देवकी के पेट से भी आ सकते हैं, और उनका मूड हो गया तो खंबा तोड़ के भी प्रकट हो सकता है। उग्रवीरम महाविष्णु, खंबा तोड़ के आ जाए। उनका कभी मूड हुआ तो सीधे ऊपर गरुड़ से आ जाए, कभी पाताल से आ जाए, कहीं से भी। क्योंकि प्रकृति का नियम हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। प्रकृति का नियम है कि पहले बचपन अवस्था, फिर जवानी, फिर बूढ़ा। भगवान में ये सब नहीं है, वो तो सदैव जवान ही रहते हैं। कभी दाढ़ी मूंछ वाले कृष्ण को देखा? कभी नहीं, क्योंकि वे सदैव जवान। प्रकृति का नियम उनको लागू नहीं। प्रकृति का नियम है कि हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु होगी, लेकिन वो हमारे लिए, भगवान के लिए नहीं। सो देवी कुंती कहती है, कृष्ण आप भगवान हो, आप अंदर बाहर, आप संसार के कण कण में सब जगह पर रहते हो। कृष्ण ने कहा, यदि मैं भगवान हूं और संसार के सब जगह पर रहता हूं, अंतर बहिरवस्थितम, तो दुनिया के लोग मुझे देख क्यों नहीं सकते हैं? दुनिया में लोग कहते हैं ना, यदि भगवान है तो हमको दिखाओ। मानो कुंती को कहा जाए कि यदि कृष्ण भगवान है, अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर है, और सच कहे तो कृष्ण हमसे बिल्कुल निकट, हमारे हृदय में ही बैठे हैं, हमसे बिल्कुल क्लोज, सबसे निकट कृष्ण है, लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। इसका कारण क्या है? कुंती को पूछा, इसका कारण क्या है? हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की निताई